दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर। आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। Dear devotees, today we are gathered here on the special occasion of Mahashivratri, and this day has a great importance not only in our history but in our lives as well. This day commemorates the union of Bhagwan Shiv and Mata Parvati. ये दिवस माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन का पर्व है। ये शिव और शक्ति के मिलन का पर्व है। परंतु यहाँ पे एक प्रश्न है, क्या महाशिवरात्रि माता पार्वती और भगवान शिव के बाहरी मिलन को ही दर्शाता है, या इसमें भी कोई रहस्यमय संकेत है? Is there a hidden message? In Shri Shiv Mahapuran, it is said, पुरुषः परमेशानः प्रकृतिः परमेश्वरी तस्मादि सा शिवा देवी शिव शक्तिर जगन्मयी। शिव महेश्वर हैं तो शिवा महेश्वरी हैं। शिव ईश्वर है तो शिवा शक्ति है। शिव परम पुरुष है तो शिवा प्रकृति है। शिव परमात्मा है तो शिवा आत्मा है। भागवत प्रेमियों, ये पर्व वास्तव में एक आत्मा और परमात्मा के मिलन का पर्व है, और ये हम सबके लिए एक संदेश है कि हम भी उस परमात्मा के अंश हैं, हम भी वो आत्मा हैं, और हमारे जीवन का भी सबसे बड़ा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। And dear brothers and sisters, how did it become possible in Mata Parvati's life to become one with Bhagwan Shiv? ये हुआ जब उनके जीवन में एक पूर्ण संत का आगमन हुआ, एक पूर्ण सतगुरु का, नारद जी के रूप में। हम सब इस कथा को जानते हैं। देवर्षि नारद से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया। इसलिए ये हमारे लिए भी संकेत है। It's a clear message to us. If we want to be one with the परमात्मा, हमें भी एक पूर्ण गुरु की शरण में जाना होगा। Dear devotees, the Sagun Swarup of Ishwar, of Shiv, it has a great significance. भगवान के सगुण स्वरूप से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे जीवन की परिस्थितियों के अनुसार उनके स्वरूप से हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं, जिन्हें हमें अवश्य ही सीखना चाहिए, उससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इससे पहले कि हम भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन करें, आइए पहले जाने कि शिव हैं कौन। Who is Shiva? In Shiv Mahapuran it is said,
शम नित्यम सुखमानंदमिकारः पुरुषः स्मृतः वकारः अमृतम मेलनम शिव उच्यते। द सिलेबल श का अर्थ होता है आनंद स्वरूप, आनंदमयी। द वन हु इज ऑलवेज इन ब्लिस। ई का अर्थ होता है, द सिलेबल आई सिग्निफाइज दैट इट रहते हैं, आनंद के स्रोत हैं, वही तो शिव हैं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै शीकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय, जिनके गले में नागों की मालाएं हैं, हार की तरह पहना है भगवान ने। त्रिलोचनाय, जो त्रिनेत्रधारी हैं। भस्मांगरागाय महेश्वराय, जिनके संपूर्ण शरीर पर भस्म का लेप है, महेश्वर है, नित्य है। द वन हु इज प्योर, शुद्धाय दिगंबराय, हु इज प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शंस। तस्मै नकाराय नमः शिवाय, वही तो शिव हैं। नमः शिवाय का क्या अर्थ है? नमः शिवाय, नमः शिवाय का एक अर्थ है कि हमारा नमन है भगवान शिव के चरणों में, हम नमन करते हैं भगवान शिव को। नमः शिवाय। But if we look closely, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये पंच अक्षर जो है, न signifies the earth, ये धरती का प्रतीक है। म signifies water, जल का प्रतीक है। श signifies the fire, अग्नि का प्रतीक है। व signifies वायु, wind, और य signifies the space, आकाश का प्रतीक है। सो जिनमें पांचों तत्व विराजमान है, पांचों तत्व जिनके अधीन है, वही तो शिव हैं। Dear brothers and sisters, now let's discuss the स्वरूप of भगवान शिव और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम देखें, भगवान शिव के शीश पर मां गंगा विराजमान है, गंगा प्रवाहित होती हैं। और हम सब इस कथा को जानते हैं। राजा भगीरथ के तप के कारण ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि मां गंगा का इस धरा पर प्रादुर्भाव होगा, that मां गंगा will manifest on this earth. However, the earth was not able to withstand the devastating force of मां गंगा. For the reason, भगवान शिव in his benevolence, करुणा में भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, इसीलिए तो वो गंगाधर भी कहलाते हैं। Dear devotees, there is another secret message. मां गंगा किसका प्रतीक है? मां गंगा उस अमृत का प्रतीक है जो हमारे इस शरीर में भी सदा बहता है, जो हमारे भी इस आकाश मंडल से सदा बह रहा है, उस अमृत का प्रतीक है। और हमें उस अमृत की प्राप्ति कब होगी? जब हमारे जीवन में एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु का पदार्पण होगा। When a true master, when a perfect master, a Satguru comes to your life and bestows the Brahma Gyan, he shows you how to taste that nectar, that holy nectar, that Amrit within this body. आगे हम देखते हैं भगवान शिव की जटाएं। शास्त्रों में इसको आकाश मंडल कहा गया है, शीश के इस भाग को। और भगवान शिव की जटाएं, his scattered जटाएं in this आकाश मंडल signifies the वायु, the wind. और वायु का स्वभाव होता है बहना, the wind flows.
और शास्त्रों में वायु को हमारे मन से भी संबोधित किया गया है। So this signifies the scattered जटाएं, वो बिखरी हुई जटाएं भगवान शिव की हमारे मन का प्रतीक है जो सब दिशाओं में बिखरा हुआ है। और भगवान शिव उसका जटाजूट बनाकर हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमारे मन को भी हमें बांध कर रखना है। यदि जीवन के लक्ष्य को ईश्वर की प्राप्ति करनी है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है, तो अपने मन पर नियंत्रण हमें भी रखना होगा। भगवान शिव की जटाओं में कौन शोभायमान होता है? चंद्र। चंद्र जिनके शिखर पर शोभायमान है, वही तो चंद्रशेखर हैं। The moon signifies the calmness. जीवन की हर परिस्थिति में भगवान शिव हमें शांत रहना सिखाते हैं। There is another secret message in it. जो चंद्र है वो प्रकाश का भी स्वरूप है। It also signifies that prakash, that light within us. हमारे भीतर भी ईश्वर प्रकाश स्वरूप में विराजमान है, परंतु हमें उनका दर्शन कैसे होगा? हमारे भीतर हम वो दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भागवत प्रेमियों, जब एक पूर्ण संत आपके जीवन में आते हैं, आपको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, वो आपके भीतर उस प्रकाश तत्व को प्रकट करते हैं। आप ईश्वर का अपने घट के अंदर ही उनको देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भगवान शिव की ललाट पर त्रिपुंड। What does the त्रिपुंड signify? The त्रिपुंड signify the ईरा पिंगला सुषुम्ना। वो उन तीनों नारियों का प्रतीक है, उन तीनों शक्तियों का प्रतीक है जिनका मिलन हमारे मस्तक पर हो रहा है। The most powerful energy center, the third eye. In Shiv Puran it is said, ब्रह्म विष्णुवोश्च रुद्राणाम सारव चैव त्रिपुंडकम। जो ब्रह्मा विष्णु महेश, जो तीनों का सार तत्व है, वही त्रिपुंड है। And dear brothers and sisters, when a Puran Satguru, a Puran saint comes to your life, वो आपके मस्तक पर अपना हाथ रखते हैं और आपको ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित करते हैं। He activates this third eye. जो ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों को आपके भीतर वो जागृत करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भगवान का नीलकंठ। हम जानते हैं भगवान को नीलकंठ क्यों कहा गया है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने उस हलाहल का पान किया। He consumed that halahal wish to save this earth. But it also signifies something. It signifies that हमें भी जो ये संसार रूपी वासनाओं का विष है, लोभ मोह अहंकार का विष है, हमें उसे भी अपने भीतर नहीं लेकर जाना। We must not absorb that poison inside us. We must stop it. उसके बाद हम देखते हैं भगवान शिव के गले में मुंडमाला, the skull necklace. It signifies our births. वो हमारे पूर्व जन्मों का प्रतीक है। वो हमारे इस संसार में आवागमन का प्रतीक है। But there is also a secret message in that. माला किसका प्रतीक है?
माला जप का प्रतीक है। पर यहां भगवान शिव किस जप की बात कर रहे हैं, किस जाप की बात कर रहे हैं? भगवान शिव उस नाम के जाप की बात कर रहे हैं जो हमारे भीतर सदैव चल रहा है। That which is always present in our breath। हर आती जाती श्वास के साथ जो ईश्वर का नाम हमारे अंदर, जिसका जप चल रहा है, जिस माला का जप चल रहा है, भगवान शिव इस माला के से हमें वो उसका एक संदेश दे रहे हैं। पर हम उस नाम के साथ, उस जप के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? How can we connect with that jap inside? Again, dear brothers and sisters, जब एक पूर्ण संत, एक पूर्ण सतगुरु आपके जीवन में आते हैं, वो आपको ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित करते हैं, आपकी श्वासों के भीतर उस नाम को जागृत करते हैं, जिसके जाप से आप ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, ईश्वर में विलीन हो सकते हैं। And then we see Bhagwan Shiv. He wears the tiger skin and also sometimes the elephant skin. What do they signify? The elephant signifies, it symbolizes the dominance, the animal impulses. वो हमारे अंदर की पशुता को दर्शाता है। जो बाघ है वो हमारे इच्छाओं का, हमारी वासनाओं का प्रतीक है। और भगवान शिव हमें यहाँ पर ये संदेश दे रहे हैं कि उन्होंने इन दोनों के ऊपर विजय प्राप्त की है। He controls these animal impulses. And then, dear brothers and sisters, he has a damru in his hand. डमरू किसका प्रतीक है? डमरू उस ब्रह्मनाद का प्रतीक है। It symbolizes that anhad naad. It is said the whole creation comes from this naad. ये संपूर्ण जगत का आधार है वो अनहद नाद। हम सब, हमारे सबके भीतर वो अनहद नाद सब समय विराजमान है। But how can we connect to that Brahmanad? We do not need these physical ears to connect to it. When a Puran Sant, a Puran Satguru comes to our life, he shows us the technique. How do we connect with that Naad inside us? And then we see the Trishul in his one hand. The Trishul signifies three gun, Satgun, Satgun, Rajasgun और तमोगुण। और भगवान हमें ये दर्शाते हैं कि उन्होंने इन तीनों पर विजय प्राप्त की है। वो गुणातीत हैं, क्योंकि ये तीनों गुण ही हमारे आवागमन का कारण है, हमारे संसार में आने जाने का कारण है, हमें बार बार अलग अलग योनियों में डालने का कारण है। And then in the end we see Bhagwan Shiv has ashes all over his body. पूरे तन पर भस्म रमाए हैं। Ashes symbolize remain. एष शिव मंगवालिगिस तत्वा प्रपंच तद्वस्व स्वात्मन्यारोप ये शिवः उत्थूलनस्य व्याजेन जगत सारम गृहीतवान। भगवान शिव ही संपूर्ण सृष्टि के सार तत्व को, जो कि है ये राख, जो इस संपूर्ण सृष्टि का सार तत्व है, संपूर्ण सृष्टि अंत में सिर्फ राख में विलीन हो जाती है, ये उसको दर्शाता है। और भगवान शिव हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि ये मनुष्य तन हमें अभिमान करने के लिए नहीं मिला है। This body is given to us for a greater purpose and not to become egoistic about it, because in the end everything is going to turn into the ashes.
Dear brothers and sisters, भगवान शिव is giving us a clear message. यदि कभी हमें इस तन पर अभिमान हो जाए तो शमशान भूमि में जाकर देखना, हमसे भी धनवान, हमसे भी सुंदर, हमसे भी शक्तिशाली लोग आज राख में मिल चुके हैं। एक बार एक महात्मन, he was sitting in the cremation grounds, शमशान भूमि में बैठे थे, कभी अपने हाथ की एक मुट्ठी को सूंघते, कभी दूसरी को। A traveler was passing by. He noticed and he was amused that this Mahatma is sniffing one fist and then the other. So he approaches the Mahatman and he says, Mahatman, I have been watching you. What are you doing? ये आप क्या कर रहे हैं? महात्मा ने कहा, पुत्र, मेरे एक हाथ में एक राजा की राख है और दूसरे हाथ में एक निर्धन की राख है, एक रंक की राख है। मैं दोनों को सूंघकर ये देखना चाहता हूं कि इन दोनों में क्या अंतर है। But son, there is no difference in the end. They both are same. Dear brothers and sisters, ये सिर्फ उस राजा और रंक की कहानी नहीं है। It applies to all of us. इसलिए जब तक ये तन हमारे पास है, हमें अपने भरपूर प्रयास करने होंगे उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए।